अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे आवर टॉपिक इज लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट एंड दिस इज लेक्चर नंबर 19। ये टॉपिक जो है, जो कि लेक्चर नंबर 19 है, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, ये स्टोइचियोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्टोइचियोमेट्री। एमडीके टेस्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो एनुअल एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, उसमें भी इसका बहुत अहम रोल होता है। वहां से न्यूमेरिकल जो है, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स लेते हैं और वो आपको हल करने होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम दो तीन चीजें जो है वो सीखेंगे। सबसे पहला कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट जो है ये क्या होता है और क्या चीज है। व्हाट आर द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद इन रिएजेंट्स को, ये रिएजेंट्स जो है ये एक्चुअली रिएक्टेंट्स है या रिएक्टेंट्स के अलावा रिएक्शन में कोई और चीज है। इसके बाद ये 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है जी, प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे, और साथ में जो चौथा पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि इसके लिए कोई सिंपल सा या कोई डायरेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तरीकाकार है। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के लिए कोई ट्रिक है। तो आइए जी, आज हम स्पेशल ट्रिक भी करेंगे। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को आपको मुकम्मल इसका जो है लेक्चर देंगे। इसके हवाले से जितनी भी पॉइंट्स है और जितनी भी चीजें हैं वो आपको क्लियर करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट और लेक्चर लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट, और मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट हम ये सीखेंगे कि आया ये रिएजेंट और रिएक्टेंट एक ही चीज है। तो ये बात आप जहन नशीन कर लें कि रिएजेंट और रिएक्टेंट जो है एक ही चीज है। इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं और साथ साथ में इसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहेंगे, ठीक है जी। इसके डिफिनीशन के लिहाज रिएक्टेंट, हाँ जी, रिएक्शन में दो ही जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, वहां पर दो किस्म के कंबाइनिंग स्पीशीज होंगे। एक होगा लिमिटिंग रिएजेंट और एक होगा एक्सेस रिएजेंट। लेकिन ये बात भी जहन नशीन कर ले, क्या हर एक रिएक्शन में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट होगा? अगर है तो कौन से रिएक्शंस हैं, अगर नहीं है तो कौन से रिएक्शंस हैं। तो आइए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो सबसे पहला डिफिनीशन, रिएजेंट which is totally consumed in the reaction, वो रिएजेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो कि मुकम्मल तौर पर रिएक्शन को स्टॉप करे, ठीक है जी, या मुकम्मल तौर पर कंज्यूम्ड हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, टोटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। मिसाल के तौर पर ए और बी, ए प्लस बी एक रिएक्शन है और ये सी प्रोडक्ट देता है। यहां पर ये बात भी याद रखिएगा कि यहां पर इन लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में हमारा प्रोडक्ट से कोई वास्ता नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। प्रोडक्ट को हम नहीं देखेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा है और कितना बना है, कितना बनाएंगे, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में हम रिएक्टेंट्स तक महदूद रहेंगे। तो मैंने मिसाल लिया है कि ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स है और ये सी प्रोडक्ट देता है। मिसाल के तौर पर ए जो है, ए ये 5 ग्राम है और बी जो है ये 8 ग्राम है, ठीक है जी। और इस 5 ग्राम के लिए 5 ग्राम बी चाहिए, ठीक है जी। 5 ग्राम ए के लिए 5 ग्राम बी चाहिए। तो यहां पर जो है, यहां पर अमाउंट को देखिए, ये 5 ग्राम है और ये 8 ग्राम है।
तो रिएक्शन में सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा, कौन फिनिश होगा, कौन सा रिएजेंट जो है वो खत्म होगा, कौन सा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन को स्टॉप करेगा। तो यहां पर ए का अमाउंट जो है वो फिक्स है, ये है 5 ग्राम। 5 ग्राम बी से रिएक्शन करेगा, बाकी ये बी जो है ये अनयूज्ड अनरिएक्टेड जो है बाकी रहेगा, रिमेन रहेगा। रिमेनिंग पोर्शन बी का रहेगा, लेकिन ए का पोर्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है जी। अब ये जो मिक्सचर बनेगा, बाकी ये जो रिमेनिंग पोर्शन बनेगा, उस रिमेनिंग पोर्शन में हमारे पास बी होगा लेकिन ए नहीं होगा। तो यहां पर ए जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और बी जो है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। अच्छा, ये एक मिसाल मैंने दिया है, लाजमी नहीं है कि जो है जो सबसे कम अमाउंट में होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लाजमी नहीं है। लेकिन मैंने एक मिसाल दिया कि रिएक्शन में वही रिएक्टेंट जो कि टोटली कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, या रिएक्शन को स्टॉप करे, कंट्रोल करे, उस रिएजेंट या रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। दूसरा डिफिनेशन, द रिएजेंट which stop the reaction, वही रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन को स्टॉप करे। अब रिएक्शन जो है वो कब स्टॉप होगा? रिएक्शन तब स्टॉप होगा जब एक कंबाइनिंग स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है जी। जब एक मिसाल, मैंने वही मिसाल देता हूं, ए बी दोनों रिएक्टेंट्स है, दोनों रिएजेंट है। अगर ए जो है वो खत्म हो जाए तो बी की कंबाइनिंग के लिए कोई रिएक्टेंट बाकी नहीं रहेगा। अगर बाकी नहीं रहेगा तो रिएक्शन खुद ब खुद जो है वो क्या होगा? खत्म होगा, कंप्लीट होगा, फिनिश होगा। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन को स्टॉप करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट विल ऑलवेज स्टॉप द रिएक्शन। और 3 नंबर, रिएक्शन the reagent which control the reaction। एक ही बात है, अगर रिएक्शन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो लाजमी होगा। ठीक है जी। और बुक वाला डेफिनेशन लिखते हैं, अब आपके कोर्स में जो डेफिनेशन है वो 4th रूम में लिखता हूं। द रिएजेंट which produce least number of moles of the product, number of moles of product। वो रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा या लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो रिएजेंट प्रोडक्ट की सबसे कम मोल्स हमें दे। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने वही मिसाल लिया, ए और बी कंबाइन हो जाता है, उससे सी बनता है। अगर ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये लाजिमी होगा कि ए से सी जो है वो बहुत कम मिकदार में बनेगा। ठीक है जी। वही मिसाल देता हूं, ए और बी, A प्लस बी ये कंबाइनिंग स्पीशीज है, रिएक्टेंट्स है, और इससे बनता है सी। ए हमारा तब लिमिटिंग रिएजेंट होगा जब ये इससे हमारा सी जो है वो बहुत कम मिकदार में बनता है। अगर ऐसा है, देखिए जी, समझे इसको। मिसाल के तौर पर ये ए जो है ए 1 मोल है और ये 2 मोल सी देता है, और बी जो है ये भी 1 मोल है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट को बनाता है 3 मोल्स। अब इसको देखिए, ये ए और बी इधर जो इसका कोएफिशिएंट है ये सेम है, लेकिन वहां पर जो है कोएफिशिएंट सेम नहीं है। वहां पर जो है प्रोडक्ट में 1 ए जो है ये 2 मोल देता है प्रोडक्ट सी, और बी रिएक्टेंट जो है ये 1 मोल जब हम यूज करेंगे तो इससे बनता है 3 मोल्स ऑफ सी। अब जो कम मोल देता है प्रोडक्ट का वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहां पर ए जो है ये लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, तो ये हमारा ये ए जो है ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा।
ठीक है जी, ये 4 डिफिनीशंस है। आप इन 4 डिफिनीशंस में कोई भी डिफिनीशन को आप यूज कर सकते हैं। और ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट, तो आप इस डेफिनेशन क्या इस लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट का डेफिनेशन जो है वो यूं लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है जी, इसके बाद आता है एक्सेस रिएजेंट। ठीक है जी, एक्सेस रिएजेंट ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट अब एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट ये क्या चीज है? व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट? अच्छा जी देखिए, फर्स्ट वन डिफिनेशन इसका ये है, फर्स्ट वन द रिएजेंट which remains unused, वो रिएजेंट जो कि बाकी रह जाता है। अनयूज्ड यहां पर यह है कि वो रिएजेंट जो फॉर्म में है, जिसमें हालत में था वही हालत में हमारे पास रह जाए, उसे हम एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात, वो रिएजेंट which remains unreacted, एक ही बात है, अनयूज्ड या अनरिएक्टेड। वो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट या रिएजेंट हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। तीसरी बात, द रिएजेंट which does not completely consumed, वो रिएजेंट जो कि टोटली खत्म नहीं हो जाए, कंज्यूम नहीं हो जाए। ठीक है जी, या इसका चौथा डिफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं कि द रिएजेंट which cannot stop or control the reaction, stop or control the reaction। इसका मैं आसान सा एग्जांपल आपको देता हूं लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का, लेकिन पहले ये डेफिनेशन देखिए। वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को ना स्टॉप कर सके और ना कंट्रोल कर सके, ये एक ही बात है, वही रिएजेंट को हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। और फोर्थ वन, द रिएजेंट which gives large number of moles of product, large number of moles of product। अच्छा जी, ये डिफिनेशंस मैंने लिखी, 5 डिफिनेशंस है एक्सेस रिएजेंट के, 5 डिफिनेशंस मैंने लिख ली। Reagent which remains unused, reagent which remains unreacted, reagent which does not completely consumed, and the reagent which cannot stop or control the reaction. Last one, reagent which gives large number of moles of product। ठीक है जी, ये हो गए डेफिनेशंस। एक सिंपल सा एग्जांपल देता, सिंपल सा एग्जांपल ये है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, हो गया। अच्छा, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल को देखिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास वुड है, इस तरह लिखता हूं, वुड प्लस ऑक्सीजन और जो है हमें हीट देता है। ठीक है जी, प्लस अदर प्रोडक्ट जो है वो भी देता है, लेकिन इस यहां पर हमारा प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो प्रोडक्ट से हम दूर रहेंगे। हीट और प्रोडक्ट से हम दूर रहते हैं। यहां पर ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से हम दूर रहते हैं, सिर्फ वुड और ऑक्सीजन की बात करेंगे।
ये वुड है, मैंने लकड़ी ली है, ठीक है जी, ये हो गया वुड और इसका मैंने लिया है 100 ग्राम और यहां पर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे खुली फिजा में वुड को कंबस्ट करता हूं, इसकी कंबस्शन करता हूं, ठीक है जी, कंबस्शन रिएक्शन है ये। अब ये वुड मैंने लिया है, ये ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो हम मालूम नहीं कर सकते, वो तो क्या है, हम मकदार इसकी कोई नहीं, बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। ऑक्सीजन तो है ही, क्योंकि डेली बेस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा निजाम बनाया है कि डेली बेस पे हर एक सेकंड में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, कंज्यूम, हम कंज्यूम करते हैं, वो प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। ऐसे साइनोबैक्टीरियाज और ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन को फिक्स करता है, ठीक है जी, या ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ये ऑक्सीजन तो है, लेकिन मैं कंबस्शन करता हूं, बर्निंग करता हूं, इस वुड को मैं बर्न करता हूं, कंबस्शन रिएक्शन करता हूं। ये मैंने लिया है 100 ग्राम का और ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज्यादा है। अब इन दोनों में से सबसे पहले जो है वो कौन कंज्यूम होगा? अच्छा, ये 100 ग्राम जो है ये मैंने लिमिट पर रखा है, लिमिट पे। लिमिटिंग रिएजेंट का नेम से पता अंदाजा हो जाता है कि ये लिमिट में होगा, आपको मालूम होगा कि ये लिमिट में है। ये लिमिट मैंने लिया है, ये तो है ही बहुत ज्यादा, कंसंट्रेशन में ज्यादा है, लेकिन ये जो है ये महदूद है, ठीक है जी, अमाउंट जो है वो लिमिटेड है। अब ये जो है एक टाइम आएगा 5 मिनट 10 मिनट बाद जो है ये वुड जो है ये खत्म होगा, लेकिन ऑक्सीजन फिर भी बाकी रह जाएगा। अब ये वुड 5 मिनट या 10 मिनट के बाद ये वुड जो है ये खत्म होगा और यहां से जो रिएक्शन है वो खुद ब खुद स्टॉप होगा। हीटिंग के लिए मैंने ये रिएक्शन शुरू किया है, मैंने ये प्रोसेस शुरू किया है, लकड़ी ली है जो है उसको कंबस्ट करता हूं, बंद करता हूं, ठीक है जी, जलाता हूं उसको। मैं और मेरे जो दोस्त है वो हीटिंग के लिए, गर्माइश हासिल करने के लिए, देने के लिए वो इधर बैठे हैं, ठीक है जी। अब वुड जो है वो खत्म हो गया। अगर वुड खत्म हो गया तो ये रिएक्शन खुद ब खुद जो है क्या होगा, स्टॉप होगा, ठीक है जी। अब इधर देखिए ये स्टॉप होगा। अब अगर इसको मैं कंट्रोल करता हूं तो ये कंट्रोल भी हो गया। मैं कहता हूं कि मुझे थोड़ी सी गर्माइश चाहिए, ठीक है जी, या थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए मैं बैठता हूं, मैं उस लिहाज से, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैं वुड लूंगा। इसको मैं लिमिटेड मैंने लिया है। अब ये 100 ग्राम वुड जो है ये 5-10 मिनट बाद जो है वो खत्म हो जाएगा, रिएक्शन जो है वो स्टॉप होगा। फिर क्या होगा, ये जो है ये अनरिएक्टेड और अनयूज्ड बाकी रहेगा, वही की वही हालत में ये बाकी, उसमें कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आएगा, केमिकल चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी, ये बाकी रहेगा। ये फिर हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये फिर हमारा होगा क्या, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है जी। अब ये जो है इससे नंबर ऑफ मोल जो है ये कम बनते हैं क्योंकि ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है, इसके लिए इससे हमारा जो प्रोडक्ट है, ये मतलब यहां पर हमारा हीट जो है मकसद होता है, वो हीट जो है वो ज्यादा देगा क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है। ये कम है, लिमिटेड है, तो ये रिएक्शन को स्टॉप करेगा, कंट्रोल करेगा। ये हो गया लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। और यहां पर वुड जो है ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। अच्छा जी, चलते हैं इसके बाद कुछ ट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिक को। एक हमारा मेथड होता है बुकमैन, जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ये फर्स्ट वन ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। मिसाल के तौर पर वहां पर एक एग्जांपल लिया है, H2O2 और H2O का एग्जांपल लिया है। इसको मैं बैलेंस करता हूं, मैं यहां से यहां पर 2 लगाऊंगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। और ट्रिक नंबर 1 ये याद रखिएगा, ट्रिक नंबर 1 कि ये बैलेंस, ये इक्वेशन दिया है और इसमें ये एमसीक्यू दिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करें, ये मालूम करें कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा है, या कोई भी नहीं है,
रिएक्शन को आप सबसे पहले देखेंगे। अगर ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ना लिमिटिंग रिएजेंट होता है और ना एक्सेस रिएजेंट। ये पहला ट्रिक है, ये पहला ट्रिक है। तो इसको मैं लिखता हूं कि नो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट, नो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट will be in balanced chemical equation, balanced chemical equation, ठीक है जी, इक्वेशन। ये हो गया पहला ट्रिक। अब एमसीक्यूज वाले जो है वो कुछ और नहीं करते हैं, वो हमको कंफ्यूज करते हैं, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए करते हैं। यहां पर मिसाल के तौर पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको कहता है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, और आपको आपकी कंफ्यूज करने के लिए ये भी कहता है कि कितने अमाउंट एक्सेस रिएजेंट का जो है वो अनरिएक्टेड या अनयूज्ड रहता है, वो भी कैलकुलेट कीजिए। तो ये हमारे कंफ्यूजन के लिए सबसे पहले आपने बैलेंस रिएक्शन को देखना है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है और कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो है उधर सी या डी ऑप्शन जो है उसमें नल होगा या नो होगा या मिसाल के तौर पर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है जी, वो ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ना तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है और ना एक्सेस रिएजेंट होता है। क्यों? इसीलिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो है ऑल एटम्स, ऑल एलिमेंट्स, ऑल मॉलिक्यूल्स को जो है, ऑल एटम्स को बैलेंस लिया है। अगर बैलेंस लिया है तो एक ही वक्त में दोनों रिएजेंट, दोनों रिएक्टेंट्स जो है वो खत्म होगा। अगर दोनों एक ही वक्त में खत्म हो गई तो फिर कुछ नहीं बचता है, फिर तो ना उस रिएक्शन में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ना एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है जी, और ना कोई पोर्शन जो है वो अनयूज्ड या अनरिएक्टेड जो है वो रहता है। अच्छा जी, ये पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक ये है, ट्रिक नंबर 2। अगर ऐसा रिएक्शन है, ठीक है जी, एक रिएक्शन, लेकिन ये 90%, 95% रिएक्शंस के लिए है, और ये बात याद रखेंगे कि 95 से ज्यादा बात रिएक्शन होते हैं वहां पर ये ट्रिक जो है यूज नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो टाइम अगर आपके पास कम है तो फिर आप ये ट्रिक नंबर 2 जो है ये लाजिमी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रिक नंबर 2 तब कब आप फॉलो करेंगे? तब आप फॉलो करेंगे जब आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम हो, ठीक है जी, ये याद रखना, क्योंकि ये बाज रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। ये ट्रिक है लेकिन बाज रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। ये ट्रिक क्या है? जो भी रिएक्टेंट का मोलर मास जो है, मोलर मास जिस रिएक्टेंट का ज्यादा हो, ग्रेटर, वो रिएक्टेंट हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, LR होगा, ठीक है जी। ये ट्रिक है, जो भी रिएक्टेंट, जिस मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन मैं लेता हूं A और B, मिसाल के तौर पर A और B ये C देता है, इन दोनों में मेरे पास टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम है। अगर टाइम कम है तो तब आप ये ट्रिक जो है ये फॉलो कर सकते हैं। इसका मोलर मास जो है वो ज्यादा है, ग्रेटर है, और इसका मोलर मास जो है वो कम है, तो फिर इस कंडीशन में हमारा जो B है ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और A जो है ये हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है जी। ये भी एक ट्रिक है, लेकिन 90% या 80% रिएक्शन में ये ट्रिक जो है ये यूज होता है। लेकिन आप कब यूज करेंगे? आप तब यूज करेंगे जब आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम हो और इस किस्म के एमसीक्यूज आप हल करते हैं, ठीक है जी। अब मोलर मास जिस रिएक्टेंट का ज्यादा होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट होगा, और जिसका कम होगा वो हमारा एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट होगा, ठीक है। ट्रिक नंबर 3, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू, लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्शन में
अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और लाजमी और बहुत ही फायदेमंद, जैसे हम हेल्पफुल कहते हैं, 100% जो है श्योरली आपको ये बताएगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू या गिवन वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू इन मोल्स, याद रखिए इन मोल्स, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, कैलकुलेटेड वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स में होना चाहिए, ये भी नंबर ऑफ मोल्स में होना चाहिए, लेकिन साथ में आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट ये भी नंबर ऑफ मोल्स में होना चाहिए, ठीक है जी। और यहां पर जो लीस्ट वैल्यू होगा, लीस्ट वो ज्यादा है, उसको ये ट्रिक जो है ये यहां पर यूज नहीं होता, यहां पर जो लीस्ट वैल्यू होगा वही लीस्ट वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा लिमिटिंग रिएक्शन है। अब मिसाल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन है, आपका बुक का रिएक्शन लेता हूं, ये H2 है प्लस O2 है और इसके कॉम्बिनेशन से हमें वाटर एज अ प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। इसको मैं बैलेंस करता हूं, ये हो गया बैलेंस हो गया। अब हमें दिया है कि 10 मोल्स ये है और 8 मोल ये है, ठीक है जी। तो इन दोनों में बैलेंस रिएक्शन में ये पहले मैंने बैलेंस किया, इसलिए कि सबसे पहले अगर इस किस्म का रिएक्शन किया जाए, ये रिएक्शन है, तो पहले ट्रिक को आजमाइए, शाबाश, पहले ट्रिक को इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कोई भी नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट नहीं है। ट्रिक नंबर 2 को फॉलो कीजिए, तो इसका मोलर मास जो है वो ज्यादा है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, वैसे ही मैंने बता दिया, अगर वैल्यू दिया तो फिर आप वैल्यू के लिहाज से, टाइम आपके पास है, वैल्यू के लिहाज से आप ये वाला ट्रिक जो है यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन 5% या 10% या 15% ऐसी रिएक्शंस है जो इस ट्रिक को, वहां पर हम इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये वैल्यू दिया है, यहां पर 10 मोल हाइड्रोजन को दिया है, 8 मोल ऑक्सीजन को दिया है और कहता है कि अब आप कैलकुलेट कीजिए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। फार्मूले को देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसका वैल्यू जो है कम होगा, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इन मोल्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन मोल्स। अगर ये वैल्यू बहुत कम आता है, जो भी रिएक्टेंट का ये वैल्यू कम आता है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अच्छा देखिए, इससे देखिए, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन से मैं वैल्यू निकालता हूं, तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट जो है, लिमिटिंग रिएजेंट, इसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू से 10 मोल्स गिवन वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 10 मोल्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। और यहां पर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 8 है ऑक्सीजन के लिए और इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1। अच्छा जी, अब देखिए जी, कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन हमारा एक्सेस रिएजेंट है। देखिए ये खत्म हो गया, इससे 5 आ गया और ये खत्म हो गया, इससे 8 आ गया, ये 5 और ये 8। अब आप देखिए इसका वैल्यू जो है ये 5 है, ये वैल्यू ये 5 है, 5 और इससे वैल्यू आता है 8, ठीक है जी। इससे वैल्यू आ गया वो वाला वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन मोल्स, दोनों को मैंने मोल्स में लिया, दोनों को आपने मोल्स में ही लेना है, ठीक है जी। ये बात याद रखेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को आपने मोल्स में लेना है। अगर वॉल्यूम में दिया है, जो अमाउंट होता है वो वॉल्यूम में दे रहा है, आपने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में, क्योंकि ये आसान है। जो भी न्यूमेरिकल या जो भी एमसीक्यू आप स्टोइचियोमेट्री से करते हैं, सबसे पहले काम आपने क्या करना है, अगर मास में वैल्यू दिया है सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में दिया है फिर भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया है फिर भी आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा,
यहां से वैल्यू आ गया 5 और यहां से वैल्यू आता है, यहां से वैल्यू आता है 8। अब देखिए लीस्ट वैल्यू कौन सा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 5 है और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी रिएक्टेंट देगा वो क्या होगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब यहां पर देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 5 और यहां पर 8 है। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 5 है। अगर 5 है तो हाइड्रोजन जो है ये हमारा यहां पर इस रिएक्शन में और इस वैल्यूज में, इस किस्म के अमाउंट में, अगर रिएक्शन में इसका 10 मोल्स दिया है और इसका 8 मोल्स दिया है, तो यहां पर जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। हमने ये ट्रिक फॉलो किया। अब ये ट्रिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत करेक्ट है। ये एक्यूरेसी के लिहाज से बहुत जो है अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिक। एंड दिस इज 100%, ये आपको 100% जो है वो रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा। ये भी 100% है, ये भी 100%, ये 100% नहीं है, ये मैंने आपको बताया 92, 80 to 90% जो है वो ठीक आता है, लेकिन बाज में गलत आता है। इसमें मैंने आपको दिया ना, इसमें यहां पर मैंने वैसे किया तो इसका मोलर मास जो है वो ज्यादा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो तो ऑक्सीजन नहीं है, वो तो हाइड्रोजन हो गया। तो बाज रिएक्शन में ये वाला ट्रिक जो है ये यूज नहीं होता है। आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट जो है इन वैल्यू, इस फार्मूले से आपने अपना लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इस ट्रिक को मैंने अप्लाई किया, यहां से मैंने अप्लाई किया, मुझे रिजल्ट मिल गया कि हाइड्रोजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है और जो ऑक्सीजन है ये हमारा क्या है, एक्सेस रिएजेंट। अच्छा जी, इसके बाद जाते हैं, ये ट्रिक जो है ये आपने मेमोराइज करना है, इसको सीखना है। वीडियो को बार बार देखिए, जो भी पॉइंट में आपको मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के जरिए मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बुक में क्या है, बुक का तरीका यूज करते हैं। चलो जी, बुक का तरीका, ये ट्रिक्स है, ठीक है जी। और एक ट्रिक मैं 4 नंबर, ये ट्रिक भी है और लाजमी पॉइंट पे है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने पहले ट्रिक में आपको बताया, पहला पॉइंट ये है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोई लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट जो है वो नहीं है, ठीक है जी। दूसरा, रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट जो है वो नहीं है, ठीक है जी। और तीसरी बात ये याद रखना है आपने कि जो लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, ठीक है जी। कौन सा है मैंने आपको ट्रिक्स बताया। अब आते हैं बुक की तरफ कि बुक में कौन सा तरीका इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया है। बुक का तरीका ये है, हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट विद अ थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मेथड। बुक में ये है कि मुझे एक रिएक्शन दिया है, एक मिसाल के तौर पर A है, B है और ये है मिसाल के तौर पर, मैं ये लेता हूं, H2 है प्लस Cl2 है, ठीक है जी, और इसका दिया है HCl, यहां पर ये दिया है 2 मोल और बैलेंस जो है, रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड है। अच्छा, इसका मुझे 200 ग्राम दिया है और इसका मुझे 100 ग्राम जो है वो मास दिया गया है और हमें कल आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट ये सबसे पहला काम ये करना है कैलकुलेशन में कि हमने जो मोल्स, जो मिकदार जो है, अमाउंट जो है ग्राम में दिया है, हमने सबसे पहले इस ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट एक नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। दूसरी बात यह है, दूसरी बात फिर कंपैरिजन जो है वो रह जाता है। इसका हम कंपैरिजन, एक एक का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, प्रोडक्ट से कंपैरिजन करेंगे और जो रिएक्टेंट हमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी मतलब लार्ज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो देता है, वही हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है जी।
ये मेथड जो है ये बुक में दिया है, और इस के बाद जो आने वाला लेक्चर होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे मेथड्स को, जो ट्रिक्स मैंने दिए हैं वो ट्रिक्स जो है वो क्लियर है। मैंने एक एग्जांपल किया है इस पे, लेकिन बुक में जो है बुक में ये तरीका है, और मैं कोशिश करूंगा अगर आपको मसला हो तो फिर मैं जरूर कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हल करवा के दूंगा आपको, ठीक है जी। लेकिन यहां तक ये काफी है एमसीक्यूज के लिहाज से, और बुक में ये सिंपल मेथड है। आप बिल्कुल थ्योरेटिकल और एक्चुअली यील्ड वाला जो टॉपिक है उससे पहले जो है ये एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक है, तो आप ऑलरेडी कन्वर्जन जो है वो सीख चुके हैं। लेकिन सर बाकी क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी अमाउंट देता है, अगर वॉल्यूम में अमाउंट देता है फिर भी आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, ग्राम में दिया है फिर भी आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया है आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, और फिर कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट से। कंपैरिजन में जो भी रिएक्टेंट जो है, जो भी रिएजेंट ज्यादा लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमें देता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो रिएजेंट या रिएक्टेंट हमें लार्ज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देता है वही हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट भी हैं, ट्रिक्स भी हैं, और आपके लिए टेस्ट में भी फायदा देता है, आपको पेपर हल करने में भी फायदा देता है। आप लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट या स्टोइचियोमेट्री में जो कुछ भी आते हैं लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट से, तो इस टॉपिक से, इस लेक्चर से, इन ट्रिक्स से आप कुछ भी मालूम कर सकते हैं। आप लिमिटिंग रिएजेंट भी मालूम कर सकते हैं, आप एक्सेस रिएजेंट भी मालूम कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर बाहर है तो मैसेज कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान के हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक, और बेस्ट ऑफ लक till the next video. Thank you so much.